के संक्रमण ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। एक दिन में अब तक दुनिया के सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले। पिछले 24 घंटे में देश में 3,14,835 नए केस। कोरोना के मामले में अमेरिका से आगे निकला भारत। अमेरिका में इस साल 11 जनवरी को एक दिन में आए थे 3,13,516 केस। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 2,104 मरीजों की मौत। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 22,91,428। ऑक्सीजन सप्लाई पर केंद्र को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार। कहा, ऑक्सीजन लोगों का मौलिक अधिकार। मैक्स अस्पताल की याचिका पर आज दोपहर 3 बजे फिर होगी सुनवाई। बेकाबू कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। ऑक्सीजन, जरूरी दवाओं की सप्लाई, वैक्सीनेशन और लॉकडाउन के अधिकार पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब। हरीश साल्वे को सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी बनाया। दिल्ली के माता चनन देवी अस्पताल में भर्ती मरीजों को बड़ी राहत। खत्म होने से पहले पहुंची ऑक्सीजन गैस। 200 से ज्यादा कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। दिल्ली के मुंडका के प्लांट में ऑक्सीजन लेने के लिए लगी लंबी कतार। आम लोगों के से लेकर डॉक्टर्स तक आए ऑक्सीजन सिलेंडर लेने। केंद्र सरकार ने बढ़ाया दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा। 378 मैट्रिक टन की जगह 480 मैट्रिक टन दी जाएगी ऑक्सीजन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र का किया शुक्रिया। दूसरे राज्य की मदद कैसे करी? उत्तर प्रदेश ने किसी राज्य की कैसे मदद की? हम एक साथ मिलकर आपदा से लड़ना है हमें, तभी भारत। सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी के बड़े बेटे आशीष येचुरी की कोविड संक्रमण से मौत। कांग्रेस के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री एके वालिया की भी कोरोना ने ली जान। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए जल्द शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले, लोग हो जाएं तैयार। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज कोरोना पॉजिटिव। कई जजों के कार्यालय कर्मचारी भी संक्रमित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीजेआईएस से बोबड़े का रिटायरमेंट समारोह। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू। आज से 1 मई तक और कड़ी की गई पाबंदियां। बेवजह घर से बाहर निकलने पर 10,000 का जुर्माना। जरूरी सेवाओं के लिए चलेगी प्राइवेट गाड़ियां। कोरोना से लड़ाई में नहीं रुक रही राजनीति। शिवसेना नेता संजय राउत का दावा। गुजरात बीजेपी दफ्तर में मुफ्त मिल रहा है रेमडेसिविर। दूसरे देशों को वैक्सीन सप्लाई पर सवाल उठाए। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन रोकने से मरने वालों के घर वालों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। कल बड़े हादसे में हुई थी 24 मरीजों की मौत। जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी गठित। हरियाणा के जींद में कोरोना वैक्सीन पर डाका। सरकारी अस्पताल में ताला तोड़कर 1710 डोज लेकर भागे चोर। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 13,107 नए मरीज। प्रदेश में 75 मरीजों की मौत। देवास में कोरोना से बिखरा एक परिवार। सास, जेठ और पति की कोरोना से मौत के बाद छोटी बहू ने लगाई फांसी। रायसेन में कोविड से मां की मौत की सदमा नहीं झेल पाई बेटी। 5वीं मंजिल से कूदकर दे दी जान। घटना का लाइव वीडियो सामने आया। सिवनी के भेड़की गांव में महिलाओं ने वैक्सीन लगाने से किया इनकार। अधिकारियों के समझाने पर हुई नाराज। अधिकारियों को खदेड़ा। बीजापुर में एक दुर्गम गांव में पहुंचे डॉक्टर। इंद्रावती नदी और पथरीले रास्तों को पार करते हुए ताकि लोड पहुंची टीम। 200 लोगों की जांच के बाद 60 लोगों को लगी कोरोना की वैक्सीन। दमोह में ऑक्सीजन सिलेंडर की मची लूट के बाद अब प्रशासन सख्त। ऑक्सीजन स्टोर रूम के बाहर पुलिस के जवान तैनात। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 14,519 नए मरीज। सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर में 3,081 और दुर्ग में 1,659 नए केस। बिलासपुर के प्राइवेट कृष्णा हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही। पर्याप्त ऑक्सीजन होने के बावजूद देर रात मरीजों की ऑक्सीजन को किया बंद। ऑक्सीजन न होने का नोटिस भी चिपकाया। आगरमालवा में रात के अंधेरे में भाग कोरोना भाग का टोटका। गणेशपुरा गांव के लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। फिर जलती हुई मशालों को गांव के बाहर फेंका। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या में काफी तेजी। 24 घंटे में 33,214 नए मामले। 187 लोगों ने तोड़ा दम। लखनऊ में 24 घंटे में 5,902 नए केस। कोरोना से प्रभावित लोगों की मदद के लिए यूपी में बीजेपी की हेल्प डेस्क की शुरुआत। कोविड सहायता हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव। कुछ दिनों में संपर्क में आने वाले लोगों से कोरोना जांच की अपील। अलीगढ़ के एसजेडी हॉस्पिटल में भर्ती 5 मरीजों की मौत के बाद भड़के घरवाले। ऑक्सीजन की कमी से सभी की मौत का आरोप। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात। कानपुर में अव्यवस्था को लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल और उसके संचालक पर केस दर्ज। कोरोना संक्रमित जिला जज को एडमिट करने में घोर लापरवाही।
उत्तर प्रदेश में बैंकर्स कमेटी ने पूरे प्रदेश के बैंकों का समय घटाया। 15 मई तक सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक ही खुले रहेंगे बैंक। कोरोना से जंग में ऑक्सीजन की कमी से मरीज बने बेबस। उत्तर प्रदेश के कई अस्पतालों में किल्लत। लखनऊ में ऑक्सीजन कंपनी के दफ्तर के बाहर भारी भीड़। कोविड ने सांसों के लिए इंसान को किया मोहताज। कोटा से आई सबसे भयानक तस्वीर। व्हीलचेयर पर महिला साथ लेकर चल रही ऑक्सीजन सिलेंडर। बिहार में पंचायत चुनाव पर कोरोना का असर। 15 दिन के लिए टला इलेक्शन। कल से शुरू होने वाला प्रशिक्षण भी स्थगित। चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश। बिहार में कोरोना रोज बना रहा रिकॉर्ड। 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए केस। पटना में सबसे ज्यादा 2,919 मामले। झारखंड में आज से 1 सप्ताह का लॉकडाउन लागू। सुरक्षा सप्ताह दिया गया नाम। जरूरी चीजों की आपूर्ति छोड़कर सभी तरह की गतिविधियों पर रोक। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,414 नए मामले, जबकि 5,431 मरीज ठीक हुए। बंगाल में पहली बार एक दिन में कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 10,000 के पार। 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 10,784 नए मामले, 58 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में छठे चरण के दौर के लिए वोटिंग जारी। 4 जिलों की 43 सीटों पर डाले जा रहे वोट। आज होगा कुल 306 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। 1:30 बजे तक 57% मतदान। नॉर्थ 24 परगना के लीचू बैगान इलाके में हंगामा। आपस में भिड़े टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी के कैंप ऑफिस में तोड़फोड़। बीजापुर विधानसभा के 12 नंबर वार्ड में टीएमसी पर वोट डालने से रोकने का आरोप। झड़प में बीजेपी कार्यकर्ता और उसकी मां घायल। टीएमसी पर लूटपाट करने का आरोप। शाहजहांपुर में ट्रेन की 3 गाड़ियों से टक्कर, 5 लोगों की मौत। रेलवे फाटक बंद नहीं होने से ट्रेन ने ट्रक, डीसीएम और 2 बाइक में टक्कर मारी। सीएम योगी ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद कराई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से अगवा सब इंस्पेक्टर मुरली ताती की तलाश जारी। कल शाम नक्सलियों ने किया था अपहरण। छुट्टी पर घर आया था सब इंस्पेक्टर। बीकानेर में केमिकल से भरा टैंकर पलटा। चालक और खलासी को सुरक्षित निकाला गया। आग से वाहन जलकर राख। वर्चुअल शिखर सम्मेलन में दुनिया को पर्यावरण बचाने का संदेश देंगे प्रधानमंत्री मोदी। दुनिया के 40 नेताओं में शी जिनपिंग, पुतिन और बाइडेन होंगे मौजूद। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा में ताजा बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। पूरा कश्मीर घाटी में बड़ी ठंड। मैदानी इलाकों में लगातार बारिश। भारतीय मूल की अमेरिकी वनिता गुप्ता अमेरिका की पहली महिला श्वेत एसोसिएट अटॉर्नी जनरल चुनी गई। अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट